भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने एसएसआई उत्तम रमोला को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिवाजी नगर में नारायण स्वरूप ब्रह्मचारी की गौशाला है। उनकी एक गाय को धर्मवीर प्रजापति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर ईंटों से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरी गाय के पैर तार से बांधकर उसके थन चाकू से काट दिए। यही नहीं, गाय के गुप्तांग पर भी चाकू से वार किया। सनातन धर्म में गाय माता है और गाय माता के साथ इस प्रकार की क्रूरता भारतीय जनता युवा मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। धर्मवीर प्रजापति को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। एसीएमओ के अचानक दौरे से मंगलौर कस्बा हॉस्पिटल स्वामियों में हड़कंप मच गया। मंगलौर कस्बे में हरिद्वार एसीएमओ के अचानक हुए दौरे से मंगलौर कस्बा स्थित अस्पताल और पैथोलॉजी लैब स्वामियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ज़्यादातर हॉस्पिटल स्वामी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। लगातार मिल रही शिकायतों पर एसीएमओ अनिल वर्मा की अचानक हुई छापामार कार्रवाई से मंगलौर कस्बा स्थित हॉस्पिटल स्वामियों में हड़कंप मच गया और ज़्यादातर हॉस्पिटल स्वामी आनन फानन में अपना हॉस्पिटल छोड़कर फरार मिले। जो बिना रजिस्ट्रेशन के मेडिकल चल रहे हैं, लैब चल रही हैं सीए के बिना, उन पर सभी कार्रवाई हो रही है। आप लोगों के माध्यम से भी अवगत करा दिया गया और सीएमओ सर के निर्देशन में हमारी टीम कार्य कर रही है। सर मेरी साथ में है, तोमर सर और पूरी हमारी टीम है। हम जांच कर रहे हैं कौन डॉक्टर है, किसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, किसका नहीं हुआ, और नोटिस जारी करके जो भी पेनल्टी होगी उनको नियमानुसार लगाई जाएगी। अभी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम थी, लगभग बहुत अच्छी तरीके से हमारी छानबीन की, डॉक्यूमेंट्स देखे गए, हमारे पेशेंटों से जानकारी ली, उन्होंने पूछा उनसे कि क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको आराम है या नहीं है। उनके गार्जियंस लोगों से बात की। बाकी हमारे पेशेंट बहुत अच्छे हैं, गार्जियंस लोग अच्छे हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा है। चार धाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने यात्रा पर जाने वाली बसों की लॉटरी डाली, जिसमें यात्रा पर पहली बार यातायात कंपनी की जाएगी। इसी क्रम में 2200 बसों का अपना नंबर आज यात्रा मार्ग पर जाने के लिए निर्धारित हो गया है। यात्रा शुरू होने के प्रथम दिन 150 से अधिक बसों की यात्रा मार्ग पर जाने की उम्मीद है। हमारी तैयारियां पूर्ण है। दिसंबर से हमारी तैयारी चार धाम यात्रा के लिए शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो रखी है। हमारी 2200 बसें चार धाम यात्रा में यात्रियों की सुविधा के लिए, यात्रियों के यात्रा के सफल संचालन के उनकी प्रतीक्षा में है। अतिथि देवो भव का आज जैसे कि क्रम निकाले जा रहे हैं कि कौन सी बस किस क्रम पे चलेगी, और उसके बाद 9 तारीख को हमारा शुभ मुहूर्त होगा चार धाम यात्रा। लाल कुआं के आबादी वाले क्षेत्र में स्थित क्राशर स्लीपर फैक्ट्री में देर रात एक बार फिर से विशालकाय भालू के पहुंचने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बीती मंगलवार को आईटीबीपी और स्लीपर फैक्ट्री के बीच से वन विभाग द्वारा भालू को रेस्क्यू कर जंगल में पहुंचाया गया था, जिसके बाद भालू आज फिर देर रात पानी की तलाश में स्लीपर फैक्ट्री में पहुंच गया और स्लीपर को पकाने के लिए बनाए गए तालाब में पानी पिया। वहीं जब रात्रि में स्लीपर फैक्ट्री में चहलकदमी करते हुए विशालकाय भालू को फैक्ट्री के कर्मचारियों ने देखा तो फैक्ट्री परिसर में एक बार फिर से हड़कंप मच गया और घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। जी, ये लालकुआं क्षेत्र में स्लीपर फैक्ट्री है, जहाँ पर रात को भालू आने की सूचना प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर टीम को मूव करा दिए गए। टीम अभी भालू को मॉनिटर कर रही है। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद हरिद्वार द्वारा पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष एवं उत्तर मध्य प्रदेश का परीक्षा फल 2024 घोषित किया गया, जिसमें पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में पंजीकृत छात्र 754 में से 752 छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें से कल छात्राओं ने परीक्षा पास की, जिसका कुल प्रतिशत 89.2 रहा। वहीं पूर्व मध्यमान द्वितीय की परीक्षा 2022 की परीक्षा फल में 2030 की तुलना में 0.3
3-6 की कमी रही। पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय उत्तरकाशी के राहुल व्यास 440 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, श्री जयदलाल अग्रवाल संस्कृत विश्वविद्यालय श्रीनगर के सक्षम प्रसाद 435 अंकों के साथ द्वितीय स्थान और दुर्गा दत्त कपिलाष्टमी संस्कृत महाविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल के जगदीश चंद्र तिवारी 425 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। कुल 722 छात्र थे, जिसमें से 668 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। जो रिजल्ट रहा है 92.52% रहा है। हाई स्कूल जो संस्कृत में पूर्व मध्यमा कहा जाता है, इसमें कुल 752 छात्राएं थी, जिसमें से 671 उत्तीर्ण हुए हैं और इसका रिजल्ट परसेंटेज रहा है 89.22%। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं आप? संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए पहला तो ये है कि हमने एक शिक्षा पंचांग जारी किया है सत्र के लिए, ताकि जो छात्रों को किस तरह से पढ़ाया जाना है वो और मंथली बेसिस पे उनका असेसमेंट भी हो पाए, मंथली बेसिस पे उनका सिलेबस कंप्लीट किया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में भले ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया हो, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी है। जिस तरह से राज्य बनने के बाद लगातार भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा है, इस बार भी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई देखने को मिली है। कम वोटिंग परसेंटेज के कांग्रेस की 2009 में 5 लोकसभा सीट जीतने की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। देखिए, कार्यकर्ता ने बहुत मजबूती से काम किया और मैं देख रहा हूं कि जो स्टडर्ड वे में कांग्रेस काम कर रही थी पिछले डिसेंट्रलाइज होकर पिछले 1-1.5 साल से, कार्यकर्ता जीवित था और कैंडिडेट्स को बड़े अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर जगह कार्यकर्ता खड़ा हुआ मिला है और कार्यकर्ता ने पूरी जान लगा के काम किया है। वोट परसेंटेज गिरा है, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को होगा, जो मुझे मानना है, क्योंकि बीजेपी सरकार की कामों को देख के बहुत नाराजगी लोगों में थी और कई लोग इसी वजह से निराशा में वोट देने नहीं गए। जो लोगों को ज्वाइनिंग कराई बीजेपी में, उससे लेके भी नाराजी थी। कैडर, बहुत सारा बीजेपी का कैडर वोट देने नहीं गया। वहीं सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों ने वोट दिया है, जो कांग्रेस के पक्ष में गया।